नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का एग्जाम हुआ था 30 सितंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL से रिलेटेड कुल 26 प्रश्न पूछे गए थे। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको जरूर देखते रहिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम यहाँ जो है इसको डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि 1 अप्रैल 2016 तक के अगर बताना है कि भारतीय रेलवे पर कुल मार्ग किलोमीटर कितना जो है सक्रिय था, यानी कि कितने जो है रूट किलोमीटर ओवर द इंडियन रेलवे वाज इनर्जाइज्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2016। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 42.4%, यानी कि करेक्ट आंसर सी होगा। यानी कि कुल जो है 27,999 जो यहाँ पर रूट किलोमीटर RKM लिखते हैं इसको शॉर्ट में, रूट किलोमीटर को इतना जो है इनर्जाइज था इंडियन रेलवे का, जो कि 42.4% था एज ऑन अप्रैल जो है 1/2016। तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो देखिए, भारत में वर्तमान में अभी 18 रेलवे जोन है। नवीनतम रेलवे जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर साउथ कोस्ट रेलवे है, दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका मुख्यालय जो है आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर पूछा जा रहा है, जिसका आंसर होगा हाजीपुर। तो हाजीपुर में लोकेटेड है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि ईस्टर्न रेलवे यानी कि पूर्वीय जो रेलवे है, पूर्वी रेलवे, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। सेंट्रल रेलवे का मुंबई में है, पश्चिम रेलवे का मुंबई में है। तो इस तरह से आप लोग जो है 18 रेलवे जोन का हेड क्वार्टर तो कम से कम याद रख ही सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि टोटल कॉस्ट यहाँ पर एस्टिमेट किया गया था 81,459 करोड़ रुपये यहाँ पर फॉर द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, इंक्लूडिंग लैंड कॉस्ट भी इसमें था, जो कि कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर का था उन्होंने जो है अप्रूव किया था। तो ध्यान रखना है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का मीटिंग यहाँ पर हुआ था जून 2015 में। तो जून 2015 इसका सही उत्तर होगा। और देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होता है, इसको जो हेड करते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि मोदी जी ने इस मीटिंग को जो है चेयर किया था, जिसमें अप्रूव किया था कि यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, जिसमें कुल लागत यहाँ पर 81,459 करोड़ रुपये आएगी, जिसमें कि लैंड कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होगा, अप्रूव किए थे। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में कोर बोलते हैं, तो एक कम इनटू बिंग एट नागपुर विच वाज लेटर शिफ्टेड टू। देखिए, इसका एक अच्छा सा जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको फॉर्म किया गया था 1979 में। 1979 में यानी कि 1979 ईस्वी में नागपुर में इसको फॉर्म किया गया था, क्योंकि जो रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशंस जो है यहाँ पर 1978 के आसपास में शुरू हुआ था। तो जे राज कमेटी के अनुशंसा के आधार पर 1978 ईस्वी से इलेक्ट्रिफिकेशन जो है चालू जो है हुआ भारतीय रेलवे में। तो इसके लिए जो है एक अलग जो है यहाँ पर बनाने की बात की गई कि अलग जो है एक कंपनी टाइप का जो है बनाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो है इससे रिलेटेड काम देखेगा। तो इसके लिए कोर की स्थापना की गई, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, 1979 में नागपुर में। लेकिन इसको फिर शिफ्ट करके कर दिया गया है इलाहाबाद में। तो करेक्ट आंसर यहाँ अगर पूछा है कि कोर का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में है। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन शुरुआत में इसका हेड क्वार्टर नागपुर में था। अब देखिए, क्वेश्चन है कि 1952 में जो रेल नेटवर्क था उसको कितने जोन में जो है डिवाइड कर दिया गया था फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, यानी कि प्रशासनिक उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पर 6 जोन में विभाजित कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 6 जोन। तो जून 1950 की अगर बात करते हैं, जिसमें रेलवे बोर्ड ने प्लान बनाया कि इसको एडमिनिस्टर करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए 6 रेलवे जोन में जो है इसको विभाजित कर दिया गया इंडियन रेलवे को। तो देखिए, शुरुआत में 6 जोन था और अभी अगर बात करते हैं 2023 में कितने हैं, तो 18 है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 3 गुना यहाँ पर रेलवे जोन हो चुका है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट अ मेट्रो रेल सिस्टम। तो आपको हर
बच्चे को पता होगा कि मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता में आया 24 अक्टूबर 1984 के दिन जो है शुरुआत इसकी हुई। तो कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। 24 अक्टूबर 1984 को पहली जो है मेट्रो सेवा जो है शुरू हुई थी कोलकाता में। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डीएफसी जो है वो सेव मोर देन ऑफ द CO2 इन द फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन। अगर 30 साल ऑपरेशन अगर डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर अगर काम करेगी तो कितने मिलियन टन जो है कार्बन का उत्सर्जन यहाँ पर बचा पाएगी। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है 450 मिलियन टन इसका सही उत्तर होगा। आंसर सी सही होगा। 450 मिलियन टन कार्बन जो है सेव करेगी शुरुआती के 30 साल में ही डीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 टियर AC कोचेज जो है इंट्रोड्यूस किया गया था किसमें। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो हावड़ा राजधानी इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी, जो कि दिल्ली से लेकर हावड़ा तक चलती है, पश्चिम बंगाल तक हावड़ा राजधानी। और इसको शुरू किया गया था 1 मार्च 1969 को। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है कंसिस्टिंग ऑफ 6,608 RKM एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि 6,746 करोड़ रुपया इंक्लूडिंग इन द रेलवे बजट 15-16 में जिक्र किया गया था। तो यहाँ पर कितने जो है न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। तो 28 इसका सही उत्तर होगा। तो 28 न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो कि 6,608 RKM और बजट इसका था 6,746 करोड़, जो कि 2015-16 बजट में इसकी चर्चा की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड सबअर्बन ट्रेन जो कि यहाँ पर चला था विक्टोरिया टर्मिनस यानी कि VT से चला था कहाँ तक, कुर्ला तक, कब। तो 3 फरवरी। ध्यान रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 1950 को पहली बार जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में चली। पहले तो ट्रेन चली 1853 में 16 अप्रैल के दिन, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 3 फरवरी 1925 को यहाँ पर विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर कुर्ला तक, जो कि यहाँ पर प्रोवाइडिंग 150 सर्विस, जो कि कितने रेक का था। तो 4 कार रेक का यहाँ पर था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। 4 कार रेक का 150 यहाँ पर सर्विस था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ट्रेन ऑन द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन स्टार्टेड ऑन द 15 वोल्ट DC सिस्टम पे, यानी कि 1500 वोल्ट। ध्यान रखिएगा 1500 वोल्ट DC सिस्टम पे यहाँ पर स्टार्ट हुआ फ्रॉम बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस टू कुर्ला हार्बर। ध्यान रखिएगा बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच में यहाँ पर चला था। तो कब चला था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 फरवरी 1925 को। तो 3 फरवरी 1925 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि PN शुक्ला वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द ऑपरेशंस एंड द बिजनेस डेवलपमेंट फॉर द DFCCIL। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2007-8। तो 2007-8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 2007-8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द यलहंका धर्मावरम के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है कब स्टार्ट किया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जुलाई 2016 इसका सही उत्तर होगा। तो जुलाई 2016 में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यलहंका और धर्मावरम के बीच में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन है कि DFC हैव बीन डिज़ाइन एज। तो DFC जो डिज़ाइन किया गया है वो हैवी हॉल जो है कॉरिडोर के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखें जो DFC डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो उसको डिज़ाइन किया गया है हैवी हॉल कॉरिडोर के लिए। तो हैवी हॉल कॉरिडोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेलवे हैड एन एम्बिशियस प्लान फॉर ऑफ अचीविंग फ्रीट वॉल्यूम टू द ट्यून ऑफ। तो देखिए 2165 मिलियन टन जो है बाई 2020 तक। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको एम्बिशियस टारगेट है DFC का, जो कि फ्रीट वॉल्यूम जो है 2165 मिलियन टन जो है यहाँ पर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2020 तक। उसके देखिए फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में। ध्यान रखिएगा 1956 में सबसे पहली बार जो है फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन जो है चली थी 1956 में। तो किसके किसके बीच में जो है यहाँ पर चली थी। तो हावड़ा दिल्ली के बीच में चली थी, जिसको अब पूर्वा एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो हावड़ा से दिल्ली के बीच में चली थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, हावड़ा से दिल्ली के बीच में। उसका देखिए क्वेश्चन है कि 1951 में जो कि पहली बार यहाँ पर कितने फीट जो है वाइड EMU स्टॉक विथ एन इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक। ध्यान रखना है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक के सिस्टम के साथ जो है इंट्रोड्यूस किया गया था मुंबई में।
तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो 12 फीट इसका सही उत्तर होगा, 12 फीट चौड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जे राज कमेटी, ये कमेटी तो बहुत ही याद रखना है आपको। जे राज कमेटी के अनुशंसा के आधार पे जो कि रिपोर्ट अपना सौंपे थे कब, तो 1978 में। तो 1978 इसका सही होगा, जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशंस वर्क जो है इंडियन रेलवे में किया जाना है। और 1979 में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोर की स्थापना किया गया था, सेंटर फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको ध्यान रखना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन वाज द DFCCIL अनाउंस्ड। तो देखिए DFCCIL का अनाउंसमेंट जो है कब हुआ था, तो देखिए अप्रैल 2005 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। लेकिन बना कब, तो देखिए अंडर द कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे 30 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा डेट 30 अक्टूबर 2006 को बनी। तो देखिए इसमें बहुत लोग 2006 मार कर आए थे, लेकिन अनाउंस्ड किया गया है कब, तो 2005 में, अप्रैल 2005 में। उसके देखिए क्वेश्चन है कि द प्रोविजन ऑफ द लाइट्स एंड द फैंस एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इन ऑल द कंपार्टमेंट वाज लेजिस्लेटेड, यानी कि सभी डिब्बों में मानक उपकरण के रूप में रोशनी और पंखे का प्रावधान किस कानून में किया गया था। तो 1952 इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी 1952। तो 1952 इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि इन द टर्म्स ऑफ द लाइन हॉल कॉस्ट, तो लाइन हॉल कॉस्ट जो कि समरी ऑफ द इंड रिजल्ट 2015-16 आया था, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज चीपर बाई अबाउट फॉर द ट्रैफिक, यहाँ पर फ्री ट्रैफिक। तो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर ट्रैक्शन जो है चीपर है तो 47%, तो करेक्ट आंसर 47% इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इम्प्रूव द थ्रूपुट एंड सेक्शन कैपेसिटी। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होती है यहाँ पर थ्रूपुट और सेक्शन क्षमता लगभग में सुधार कर देती है, तो 15% इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टीम लोको जिसका नंबर था F734 जिसको बिल्ड किया गया था कब, तो देखिए यहाँ पर बिल्ड किया गया था 1895 में। तो 1895 यानी बी इसका सही उत्तर होगा, 1895 में, जो कि यहाँ पर अजमेर वर्कशॉप में इसको डिज़ाइन किया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था, और राजपूताना मालवा रेलवे के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि द फर्स्ट जो है यहाँ पर 1500 वोल्ट DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर द बम्बई एरिया जिसका नाम था लोकमान, इसको फ्लैग किए थे 14 अक्टूबर 1961 को। तो किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो है फर्स्ट 1500 वोल्ट DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि बम्बई एरिया में लोकमान्य के नाम से जो फ्लैग ऑफ किए थे 14 अक्टूबर 1961 को। उसका देखिए क्वेश्चन है कि अप टू द इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ ओनली, कितना जो है इलेक्ट्रीफाइड जो है ट्रैक थे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो 388 RPM इसका सही उत्तर होगा। तो 388 देखिए सिर्फ रूट किलोमीटर यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड जो है ट्रैक था, इंडिपेंडेंस जब भारत को मिली थी यानी कि स्वतंत्रता मिली थी तब तक। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन वाज फ्लैग ऑफ फ्रॉम। तो देखिए ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। 34 किलोमीटर बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर बम्बई, यानी कि कभी कभी बोरी बंदर भी लिखा रहता है, तो बोरी बंदर से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 को वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसको इतना तो जरूर रखना ही है, जिसमें कि 3 इंजन था, सिंध, सुल्तान और शाही। सिंध, सुल्तान और साहिब नाम था 3 इंजन का, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना। 3 इंजन जो है लेकर चली थी गाड़ी को, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एक सेट और बचा है इसका 30 यहाँ पर सितंबर का सेकंड शिफ्ट, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस रखना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।